नमस्कार। अरविंद जीवाबाई प्राथमिक शाला पाटण, कक्षा 6, विषय हिंदी, विषयांक काव्य 1, भाग 2। अध्यापिका का नाम श्रीमती गीता बहन रानी। आई तो हमने पहले भाग में कविता को सुना, उसका राग सुना। अब दूसरे भाग में हमें कविता में आने वाले शब्दों को सीखना है। विश्वास, भरोसा, नेक, ईमानदार, रोशन, प्रकाश, बेबसी, लाचारी, जुल्म, अत्याचार, भली, अच्छी, अर्पण, समर्पित, मधुबन, उपवन, बगीचा, पावन, पवित्र, सहमासा, डरा हुआ। तो यह थे काव्य में आने वाले शब्द। अब अभ्यास को हम देखेंगे। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? उत्तर, लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। भगवान दयालु है, सबका रक्षक है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज सारे संसार में बहुत अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। साधारण आदमी उसे रोकने के लिए असमर्थ है। इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई ही नहीं देता। इसलिए कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे समय में अपनी शक्ति का परिचय दे ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो। धरती पर हर तरफ क्या है, क्यों? दूसरा प्रश्न। उसके उत्तर में हम देखते हैं, धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है। हर आदमी डरा हुआ सा है। ऐसी कोई शक्ति दिखाई नहीं दे रही है जो इन अत्याचारों का सामना कर सके और उन्हें लोगों को सताने से रोक सके। प्रश्न 3, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं और क्यों? उसका उत्तर है, हम जगत में सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। आज जगत में बुराइयां बढ़ रही है। जीवन में सुख शांति का अभाव है। लोग एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं और बदला लेने के लिए तत्पर है। इसलिए अशांत और दुखी जगत को हम सुख, शांति, प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। चौथा प्रश्न, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, क्यों? उसके उत्तर में देखें, हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं। अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाकर उनको आनंदित देखकर हम भी आनंदित होना चाहते हैं। उनके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों की चुभन हमें भी महसूस होगी। इस दर्द से बचने के लिए हम उन सबको खुशियों के फूल बांटेंगे। सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? उत्तर, मधुबन का अर्थ है वह बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिलते हों। हमें खुशियों के फूल बांटने चाहिए। इन खुशियों के फूलों को पाकर लोगों के चेहरे पर उदासी नहीं रहेगी। उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। वे बहुत ही खुश होंगे और उनका जीवन सुखी बन जाएगा। प्रश्न 2, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पर कोष्टक दिया है। कोष्टक में कुछ शब्द है, क्योंकि, ताकि, और, कि, लेकिन, फिर भी, या।
पहला वाक्य है राधा पढ़ने में तेज है। सही शब्द क्या है? लेकिन। लेकिन खेलने में नहीं। राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेलने में नहीं। दूसरा वाक्य रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। तो यहाँ पर सही शब्द, उचित शब्द क्या है? क्योंकि। तीसरा वाक्य सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल आया। चौथा वाक्य मैं समझता हूँ कि वह क्या कहना चाहता है। पांचवा वाक्य आप चाय पसंद करेंगे या कॉफ़ी। छठा वाक्य मैंने सुबह की पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। सातवां वाक्य अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। तो इस प्रकार प्रश्न 2 में 7 वाक्य हैं। उन 7 वाक्यों में उचित शब्द हमने लेकिन, क्योंकि, फिर भी, कि, या, ताकि और ऐसे शब्द सही शब्द, उचित शब्द उचित वाक्य में लिखे हैं। अब आगे देखते हैं प्रश्न 3। निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए चर्चा कीजिए। क्या बारिश होनी चाहिए या नहीं? उसके बारे में कहा गया है कि बारिश होनी चाहिए क्योंकि बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है। उसके दूसरे पल्लू में देखते हैं हम, तो बारिश नहीं होनी चाहिए क्योंकि बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है और बीमारियां बढ़ती हैं। प्रश्न 4, उदाहरण के अनुसार विशेषण का उपयोग करके वाक्य बनाइए। यहाँ पर सुंदर विशेषण दिया हुआ है, सुंदर। इस सुंदर विशेषण का उपयोग हमें वाक्य में करना है। तो पहला विशेषण है सुंदर, उसका वाक्य में प्रयोग, सुंदर चीज सबको अच्छी लगती है। दूसरा शब्द 4, मेरे पास 4 किताब है। तीसरा विशेषण उसका, उसका भाई विदेश गया है। चौथा विशेषण थोड़ा, मेरे पास थोड़ा आइसक्रीम है। पांचवा विशेषण लाल, गुलाब का रंग लाल होता है। छठा विशेषण तीसरा, हमारे मकान में तीसरा कमरा मेरी दीदी का है। सातवां विशेषण 15, पेड़ पर 15 पक्षी बैठे हैं। तो इस प्रकार प्रश्न 4 में 7 विशेषण दिए हैं। उन 7 विशेषणों का हमने सही तरीके से वाक्य में उपयोग किया है। अब देखते हैं प्रश्न 5, संयुक्त अक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण क्र प्लस क, जिससे 2 शब्द संयुक्त अक्षर, यानी कि आगे भी हम पढ़ चुके हैं पहले सत्र में संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं। इसलिए संयुक्त अक्षर से हम यूं ही संयुक्त अक्षर को हम जानते ही हैं कि किस प्रकार से संयुक्ताक्षर बनते हैं, संयुक्त अक्षर किस प्रकार बनते हैं और उसकी पूर्ण रूप से माहिती हमने पूर्ण रूप से जानकारी हमने पहले सत्र में ली है। तो यहाँ पर उसके उदाहरण स्वरूप एक उदाहरण दिया है, उसको हम देखेंगे। क्र प्लस क, 2 क को जोड़ने से पहला जो क होगा वह आधा रहेगा और दूसरा जो क है, दूसरा वर्ण है वह पूरा होगा। तो क, 2 क जोड़कर क ऐसा शब्द बनेगा और उसका शब्द में हम उपयोग करेंगे। तो उस वर्ण को शब्द में हम उपयोग करते हैं तो धक्का ऐसा शब्द बनता है। फिर उसका वाक्य में हम प्रयोग करेंगे। जैसे कि संयुक्त अक्षर जो है क दोनों को हमने जोड़ा है और फिर जोड़ने के बाद एक शब्द बना है धक्का,
और उस धक्का शब्द का हमने वाक्य में प्रयोग किया है। उसने मुझे धक्का मारा। इसी प्रकार दूसरे शब्दों को हमें देखना है। च च च अक्षर को जोड़ते हैं तो च बनता है, उसका शब्द बनता है बच्चा और वाक्य होता है यह छोटा बच्चा है। दूसरा अक्षर त प्लस त, उसका शब्द बनता है कुत्ता और वाक्य प्रयोग कुत्ता वाक्य, कुत्ता वफादार प्राणी है। तीसरा शब्द न प्लस न, उसका शब्द बनता है अन्न, अन्न खेत में पैदा होता है। चौथा है द और ध, द प्लस ध, उसे हम क्या कहते हैं ध, युद्ध, आज युद्ध हो रहा है। पांचवा शब्द द प्लस व, उनका शब्द बनता है द्व, विद्वान, वाक्य प्रयोग करते हैं हम यह विद्वान पुरुष है। छठा अक्षर है श प्लस व, श्व बनता है विश्व, विश्व में शांति होनी चाहिए। सातवां अक्षर है ह प्लस य, उसको जोड़ने से य बनता है असह्य, उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे हम मुझे असह्य पीड़ा हो रही है। आठवां शब्द है अक्षर है द प्लस म, ऐसा बोला जाता है उसे पद्म विभूषण मिला है। इस प्रकार पद्म वैसा शब्द बनता है और उसका वाक्य में हम प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार संयुक्त अक्षरों को हमने जोड़ा है, जोड़कर उसका जो शब्द बना है उस शब्द का वाक्य में हमने प्रयोग किया है। बच्चों आगे भी हम सीख चुके हैं कि कुछ ऐसे वाक्य है, कुछ ऐसे शब्द है जो अकेले नहीं बोले जाते, उनको अकेले रखने से पूरा अर्थ बदल जाता है, इसलिए भाषा में संयुक्ताक्षर का उपयोग हुआ है। दो अक्षर को जोड़कर एक नया शब्द बना है और उसको हमने वाक्यों में प्रयोग किया है। तो कुछ शब्द भाषा में ऐसे होते हैं जिनमें दो अक्षरों को जोड़ना ही पड़ता है और दोनों अक्षरों को जोड़ने से जो शब्द बनता है उसको संयुक्ताक्षर कहते हैं। ठीक है, आगे हम स्वाध्याय को देखते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों? हमें अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि इसी से जीवन में सुख और शांति मिलती है। दूसरा प्रश्न है आने वाला कल कैसा होगा? उत्तर उसका आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। तीसरा प्रश्न है हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? उत्तर हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे भली जिंदगी दे। चौथा प्रश्न है हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? उसका उत्तर हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। पांचवा प्रश्न है हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? उसका उत्तर है हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों से क्या लिया है, उनके लिए क्या किया है। प्रश्न छठा हमारा मन पावन कैसे बनेगा? उसका उत्तर है हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। सातवां प्रश्न कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है और क्यों? उसका उत्तर है कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है क्योंकि उससे हमारा मन पवित्र बनेगा। आठवां प्रश्न है किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? उत्तर ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने स्वाध्याय के प्रश्नों को देखा। अब स्वाध्याय का प्रश्न 2, उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले शब्द लिखिए। यहाँ पर उदाहरण दिया है लड़ाई, उसका अंत का अक्षर जो है वह है ई,
तो उसी प्रकार अंत में ई आना ही चाहिए और ई वाले शब्द हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर रखे हैं, जैसे कि लड़ाई, उसके समान तुक वाले शब्द है उतराई, कमाई, बुनाई, धुलाई, पढ़ाई और सिलाई। आपने देखा बच्चों कि यहाँ पर जो लड़ाई शब्द है उसके समान तुक वाले सारे शब्दों में ई अक्षर तो है ही, तभी तो समान तुक वाला शब्द बनेगा। ऐसे दूसरे शब्द हम देखते हैं, लताएं, तो यहाँ पर अक्षर अंत का अक्षर है, तो हमको उसी प्रकार समान तुक वाले शब्द बनाने हैं, लताएं, तो फिर कथाएं, प्रथाएं और व्यथाएं। दूसरा शब्द है सुंदरता, तो समान तुक वाला शब्द है मानवता, सफलता, श्रेष्ठता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ता अक्षर जो है वो समान है। फिर यहाँ पर है ग्वालिन, तो यहाँ मालिन, तेलिन, दर्जिन, तो यहाँ 9 अक्षर समान है। फिर है लिखावट, तो उसका समान तुक वाला शब्द है पतावट, बनावट, सजावट। सुनकर, तो यहाँ पर उनका समान तुक वाला शब्द है बोलकर, पढ़कर, लिखकर। फिर है चिड़िया, लड़कियाँ, गुड़िया, चुड़िया। तो बच्चों इस प्रकार समान तुक वाले शब्द जो है उन शब्दों पर से हमने दूसरे शब्द बनाए हैं, समान तुक वाले शब्द दूसरे शब्द बनाए हैं। अब है प्रश्न 3, नीचे दिए गए चित्र को देखकर चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यह समुद्र का चित्र है, समुद्र किनारे का चित्र है। यहाँ पर कुछ बच्चे समुद्र की लहरों में नहा रहे हैं, नारियली के पेड़ है और कुछ उन पेड़ों की छांव में बैठे हैं। वहाँ दूर नाव दिखाई दे रही है। फिर सूरज ढलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत सारी फूलझड़ियाँ भी है। फिर कुछ बच्चे पतंग चगा रहे हैं, कुछ रेती के ढग में अपने खेल को खेल रहे हैं। आइसक्रीम वाले की दुकान है, वहाँ पर कुछ लोग आइसक्रीम ले रहे हैं, भेल खा रहे हैं। बहुत ही रमणीय वर्णन है इस चित्र का। तो आपको भी इसमें से जो जो दिखाई दे रहा है आप उनमें से इस चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कर सकते हैं। स्वाध्याय का प्रश्न 4 है, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर हम परिच्छेद देखते हैं। एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, उसका घोंसला पेड़ पर था। घोंसले में उनके 3 बच्चे थे। वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक शिकारी वहाँ आया। वह चिड़िया को मारना चाहता था। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा। वह खुद वहाँ से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़िया को न देखकर वहाँ से चला गया। इसी परिच्छेद का हमें मातृभाषा में अनुवाद करना है। एक चकली वृक्ष पर रहती હતી, તેનો માળો વૃક્ષ પર હતો। માળામાં તેના 3 બચ્ચા હતા। તે પોતાના બચ્ચા સાથે રહેતી હતી। એક દિવસ એક શિકારી ત્યાં આવ્યો। તે ચકલીને મારી નાખવા ઈચ્છતો હતો। ચકલીએ બચ્ચાને માળામાં માથું નીચું કરીને બેસવા કહ્યું। તે પોતે ત્યાંથી ઉડી ગઈ અને પાંદડામાં છુપાઈને બેસી ગઈ। ચકલીને ન જોઈને શિકારી ત્યાંથી જતો રહ્યો। बच्चों अब प्रश्न 5, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। यहाँ पर हम देखते हैं इस पंक्तियों का भावार्थ। क्या भावार्थ है उसका? हम में से किसी की किसी से दुश्मनी ना हो, अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उनका बदला लेने की भावना पैदा न हो। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। उत्तर है, हे ईश्वर तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का कोना पवित्र कर दे। बच्चों, तो इस प्रकार हमने काव्य 1 का स्वाध्याय और अभ्यास के सारे प्रश्नों को सीखा है। आपको भी सबके बारे में पता चल गया होगा। बस इतना ही। जय हिंद।